अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब आप हर नमाज में, हर दुआ में अपनी मोहब्बत मांगते हो अल्लाह से, तो सुनो, कभी कभी अल्लाह ताला ऐसी ख्वाहिशात में हमारा दिल लगा देता है कि जिन्हें मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। क्यों? जब नसीब में नहीं होता तो दिल क्यों ऐसी ख्वाहिश में लगाता है? क्यों उस चीज को हमसे इतने फासले पर रख देता है कि जितना उसे पाने की दुआएं करते हैं वो उतनी दूर लगती महसूस होती है, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें उस मुकाम तक लाना चाहता है जहां सिर्फ उसके महबूब बंदे होते हैं। वो मुकाम जहां तक सबकी रसाई नहीं होती, वो मुकाम जहां तुम्हारा सब्र, तुम्हारा तवक्कुल, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे सजदे और तुम्हारी इबादतें तुम्हें उसका प्यारा बनाती है। और हर कोई तो उसका प्यारा नहीं होता ना। और फिर तब तुम अपने लिए मांगते उस रास्ते पर चल पड़ते हो कि जिसके आखिर में वो तुम्हारा मुंतजिर है। तुमने दुआ मांगी, तुम्हें लग रहा है कि कबूल होगी या नहीं, मगर कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हारी ना सुनकर तुम्हें तकलीफ में डालता ही इसीलिए है कि वो तकलीफ एक वजह होती है अल्लाह की तरफ से, जो तुम्हें सब्र करने का हौसला देती है। और यही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत है, यही तुम्हारी इल्तिजाओं का जवाब है। अल्लाह का जवाब वो भी यही चाहता है, वो भी तुम्हें देने के लिए राजी है। वो बस तुम्हें सुनना चाहता है बार बार, क्योंकि तुम्हारा उसको बुलाना अच्छा लगता है। इसलिए ये वक्त आजमाइश का है। तुम्हारी आंखें रातों को गीली होगी, दिल 1000 बार टूटेगा, तुम्हारा सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये मुश्किलात बस थोड़ी ही बाकी रह गई है। तन्हाई हमें अल्लाह के करीब करती है, तो लोगों के छोड़ जाने से घबराया ना करो। जब साथ कोई ना हो तो दिल खुद ही अल्लाह की तरफ रुजू करने लगता है। हम खुद ही अपनी बातें अल्लाह से शेयर करने लगते हैं। वो आंसू जो दिन भर रुक के रखे होते हैं, रात को अल्लाह को अपनी कहानी सुनाते वक्त खुद ही बहने लगते हैं। इसलिए खुद को कभी भी तन्हा महसूस ना किया करो। अल्लाह है ना, वही तुम्हारी तन्हाई का सुकून है। अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करना सीखो। कुछ परेशान कर रहा है, उदास हो, फैसला नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार अल्लाह से बोलकर देखो, उसे बताओ, उसके साथ मशवरा करो, उससे दुआएं मांगो और फिर दिल से ये खौफ निकाल दो कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। जो भी होगा बेहतरीन होगा। इसे ही तवक्कुल कहते हैं। और जब तवक्कुल इतना मजबूत हो जाए तो तभी तो मौजे हुआ करते हैं। तो बस तुम्हें अपने मौजों का इंतजार करना है। तवक्कुल से जिंदगी में कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ दुख ऐसे होते हैं कि जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं समझ सकता। वो दुख जो बताए नहीं जा सकते, वो दुख जो तुम्हें तहज्जुद के सजदों तक ले आते हैं, वो जो रात को जगाए रखते हैं, जो अल्लाह से दिल का हाल कहने पर मजबूर कर देते हैं, वो बातें जो अल्लाह को बताने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, वो दुख असल में दुख नहीं होते। मुझे लगता है ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। वो चाहता है कि तुम उससे बात करो, इसीलिए तो वो ये वक्ती दर्द देता है। असल में वो तुम्हें खुद के करीब करना चाहता है। अक्सर हम भूल जाते हैं ना उससे बातें करना, भूल जाते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि वो हमें देख रहा है और हम गुनाह कर बैठते हैं। भूल जाते हैं कि उसकी मोहब्बत के बिना इंसान महज एक वजूद है, जिंदगी के बगैर वजूद जिसमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं। हम भूल जाते हैं उसकी रहमत की चादर को, मगर वो नहीं भूलता कभी भी, किसी भी जगह, किसी भी हाल में, हर लम्हे,
वो نہیں بھولتا، اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی کر کے اس کے پاس جاؤ گے نا، تو بس وہ آنسو کے ایک قطرے سے ہی معاف کر دیتا ہے، وہ سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے ہمارا رب۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہیں آنسو اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب موو آن کرنے کے لیے تہجد کے سجدوں کا سہارا لینا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بالکل تمہارے دل کے قریب۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو، اپنا درد بھلا کر اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہو، تو ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں دیر کرے گا۔ 70 ماؤں کی محبت جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہیں لگتا ہے کہ اس کی وہ محبت تمہارے بہتے آنسو برداشت کر سکتی ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر اگر آسان ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، ارے کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہی پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان اور زمین کا رب ہے جو رات کے تیسرے پہر پہلے آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ اللہ سے مانگنا نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزوں کو وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے، اور کچھ چیزیں شاید ہمارے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی مصلحت ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہاری صبر کا امتحان، تمہاری دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان اور برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہم اتنا تھک جاتے ہیں کہ برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پہ توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ کے اتنے قریب نہیں تھے کہ جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں
अपनी तरफ लेकर आने का जानना चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं, तो एक दफ़ा अपने दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत महसूस करो। जितना तुम उससे मोहब्बत करोगे, अल्लाह भी तुमसे उतनी मोहब्बत करेगा और वैसे ही मोहब्बत करेगा। जितना तुम्हारे लिए अल्लाह खास होगा, उतना तुम अल्लाह को भी प्यारे होंगे। जितना तुम अल्लाह के करीब होगे, उतना ही अल्लाह तुम्हारे करीब रहेगा। अल्लाह ताला को हमारी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसे याद करना भी छोड़ देंगे तो तब भी उससे मोहब्बत करने वाले कम नहीं होंगे। आसमान के 70,000 फरिश्ते जो हर लम्हा काबे का तवाफ करते रहते हैं, और एक फरिश्ता इतना बड़ा है कि उसकी बारी कयामत तक फिर नहीं आएगी। ज़मीनों आसमान की हर चीज़ जिस ज़ात की तारीफ में मगन रहती है, उस मोहब्बत का नाम ही अल्लाह है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बेनियाज है। एक ही तो ज़िंदगी है, अगर इसे भी उदास रहकर गुजार दोगे तो क्या फ़ायदा। उदास हो जाना, रो लेना, परेशान हो जाना, ये सब नॉर्मल है। सही है कि बाज़ औक़ात हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते। आंसू रोकना हमारे बस में नहीं होता, दिल घबरा जाना हमारे बस में नहीं होता, लेकिन ऐसी सिचुएशन को अल्लाह की रज़ा और हमारी ज़िंदगी समझकर भूल जाना, इग्नोर कर देना, ये हमारे बस में ज़रूर होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुख को छोड़ ही नहीं पाते, और ज़िंदगी जो उन्हें खुशी देती है उसको भी खो देते हैं। खुशी और गम ज़िंदगी का हिस्सा है और ये साथ साथ ही रहते हैं, लेकिन इन ख्वाबों को दिल में बसा लेने से ज़िंदगी नहीं गुजरती। अल्लाह है ना, वो सब जानता है, वो देख रहा है ना, तो फिर किस चीज़ का गम। अल्लाह को मालूम होता है कि उसका बंदा कब उसे पुकारेगा, कब उसकी तरफ दौड़ कर जाएगा, कब बेचैन होकर अल्लाह अल्लाह बुलाएगा। वो इंतज़ार कर रहा होता है तुम्हारा। कभी सुनी है ऐसी मोहब्बत जो फजर से ज़रा पहले 7वें आसमान पर नूर की मानिंद होती है। वो पुकारती हुई दुआएं कबूल करने के लिए तुम्हें बुलाती है, और तब जो उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहता है, उनके लिए वो अल्लाह से मेरे प्यारे अल्लाह बन जाता है। दोस्त, मददगार, सुनने वाला, गम दूर करने वाला अल्लाह पाक है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, ऐसे ही और इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मेरी चैनल फ़िज़ा राइट्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।